बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से द सी इन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जी इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग के लिए डिफरेंट फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। आउटपुट के लिए हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सी आउट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है और वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। आज हम बात करेंगे कि अगर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजर ने अपनी बेस पे कोई इनपुट करनी हो तो उसके लिए प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए यूजर से इनपुट ली जा सकती है। तो याद रखिएगा, सी इन वो स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली क्या करती है, यूज की जाती है इनपुट लेने के लिए। कहां से? कीबोर्ड से। और क्या करती है? असाइन करती है वेरिएबल्स को जिनको हम यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि सी इन स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यूजर की इनपुट के लिए सी इन स्टेटमेंट का यूज करना जरूरी है। सी इन स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि iostream.h से ही बिलोंग करती है, जिस तरह के सी आउट स्टेटमेंट बिलोंग करती है। इसका मतलब है जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर सी इन स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो उसके लिए हमें iostream.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम उसे इंक्लूड नहीं करवाते हेडर फाइल को तो फिर क्या होगा? एरर दे देगा। और एरर आने पर कभी भी ना तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और ना ही अगर कंपाइल होगा तो एग्जीक्यूट किया जा सकता। इसलिए जब भी हम ये कमांड अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना जरूरी है। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में देख लें, इसका सिंटैक्स एज कंपेयर टू सी आउट बहुत सिंपल है। सीन की कमांड है, ठीक है। ये पहले बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जो कि पहले से डिफाइन किया गया कि इनपुट कमांड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे यूजर अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकता। अगर डिफाइन करेगा तो फिर इसका ओरिजिनल पर्पस इस्तेमाल नहीं किया जा सके। अगेन स्ट्रीम ऑपरेटर। अब देखिए, लास्ट टाइम जो हमने सिंबल्स यूज किए थे एंगल ब्रैकेट्स, वो लेस देन वाले एंगल ब्रैकेट्स थे, लेस देन सिंबल जिन्हें हम कहते हैं। यहां पर जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं ये ग्रेटर देन के सिंबल हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर स्ट्रीम ऑपरेटर्स कहा जा सकता है। और स्ट्रीम का हम मतलब जानते हैं कि स्ट्रीम बेसिकली किस चीज को देख रही होती है? फ्लो ऑफ डाटा ड्यूरिंग इनपुट और ड्यूरिंग आउटपुट। क्योंकि अब इनपुट के लिए हम स्ट्रीम यूज करें तो ये कौन सी स्ट्रीम होगी? इनपुट स्ट्रीम होगी। क्यों? ये कंसोल इनपुट से डाटा को लेगा और कहां पर स्टोर करेगा? वेरिएबल के अंदर। याद रखिएगा, एक स्ट्रीम ऑपरेटर के साथ एक ही वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आप क्या करते रहेंगे? हर वेरिएबल से पहले ये स्ट्रीम ऑपरेटर आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो अगेन वही बात कि कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट करके उसका मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा। अब यहां पे देखते हैं कि सी इन क्या है। जिस तरह सी आउट कंसोल आउटपुट कमांड थी, सेम इसी तरह सी इन कंसोल इनपुट कमांड है। यानी कि आप जो कीबोर्ड के जरिए इनपुट कर रहे होंगे वो आपको क्या करेगा? कंसोल पे डिस्प्ले कर रहा होगा और सी इन वहां से एक्सट्रैक्ट करेगी और कहां पे जाके स्टोर करेगी? आपका वेरिएबल्स के अंदर। अब जैसे कि आगे देखिए, अब इन ऑपरेटर्स को एग्जैक्टली नेम दिया जा रहा है जो कि आपके ग्रेटर देन सिंबल्स हैं। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी कि ये कंसोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वेरिएबल में उन्हें स्टोर करवा देते हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, लेस देन के सिंबल्स हमने सी आउट में यूज किए थे, वो क्या दे रहे थे? डायरेक्शन, कि आप डायरेक्शन आउटपुट की तरफ जाएं। जरा इनकी डायरेक्शन भी देखें, यानी कि कंसोल से इनपुट ले और डायरेक्ट किस तरफ करे? वेरिएबल की तरफ। इसका मतलब है कंसोल इनपुट में जो वैल्यू है वो लेने के बाद कहां पे भेजेगा? वेरिएबल में। यानी कि कंसोल पे जब हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू
एक्सट्रैक्ट करने के बाद वेरिएबल्स के अंदर जाके उसे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, जिन वैल्यूज को हम बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब थर्ड थिंग इसमें जो सी थी वेरिएबल थी, वेरिएबल का बेसिक पर्पस क्या है, कहता है स्टोर करता है उन वैल्यूज को जो कि यूजर इनपुट कर रहा होता है। अब ये इसका कंप्लीट सिंटैक्स है, अगर इसमें से कोई एक चीज भी मिस होगी तो याद रखिएगा आपका ऑपरेशन कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो सकेगा। अब इसको फर्दर हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि ये किस तरह किया जा सकता है और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम जो कि एग्जाम्पल प्रोग्राम के तौर पे हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है और वो प्रोग्राम का सोल्यूशन बेसिकली क्या होगा। अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर यूजिंग सी इन स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। उसने पहला हिस्सा इसका क्या है, कहता है कि जी आपने एक नंबर को इनपुट करवाना है और इनपुट किस तरह करवाना है, सीन स्टेटमेंट के जरिए। और जब आप सीन के जरिए उसे इनपुट करवा चुके हो तो उसके बाद सिर्फ उस नंबर की वैल्यू को क्या कर दें, सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। इस प्रोग्राम के दो हिस्से मैं पहले बता चुका हूं। पहला काम क्या है, इनपुट करवाना, दूसरा काम क्या है, आउटपुट करवाना। हमारा मेन कंसर्न आज किससे है, इनपुट करवाने से। लिहाजा यहां पे देखते हैं अगेन सॉल्यूशन की तरफ आए तो पहली वही स्टेटमेंट हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और डॉट एच। आईओस्ट्रीम डॉट एच का ताल्लुक सी इन या सी आउट से है। इसका मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर सी इन या सी आउट की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। देन आपके पास हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि गेट सी एच का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन को कुछ देर के लिए होल्ड करवाया जा सके, और वो कितना टाइम होता है, कितनी देर के लिए की जाती है, जब तक कि कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं किया जा रहा। अब यहां पे चलते हैं वॉइड मेन की तरफ। अब क्योंकि उसने बात की है इनपुट आ नंबर, एक नंबर, और हम ये इनपुट कमांड के बारे में जानते हैं कि जब भी वो इनपुट करता है तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। लिहाजा जो नंबर हमने इनपुट करवाना है, अगर वो एक है तो उसके अगेंस्ट एक वेरिएबल, अगर वो दो है तो उसके अगेंस्ट दो वेरिएबल, अगर वो तीन नंबर या तीन इनपुट की बात कर रहा है तो तीन वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी। लिहाजा यहां पर उसने हमें एक नंबर इनपुट करने की बात की है तो लिहाजा हम एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, n। अब ये n कौन सी डाटा टाइप का है, इंटीजर। क्यों, हमने क्योंकि उसने डिफाइन नहीं किया कि किस तरह का नंबर होगा, लिहाजा हमने उसे क्या कर लिया, इंट डाटा टाइप दे दी ताकि ये बताया जा सके कि ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, जो कि इनपुट किया जाएगा। देन उसके फौरन बाद हमने क्या किया, एक आउटपुट मैसेज जनरेट किया। देखिए वो क्या था, एंटर एन इंटीजर। अगर मैं सी इन की स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखता तो इशू क्या आना था कि यूजर को यह पता ही नहीं होना था कि प्रोग्राम कुछ डिमांड कर भी रहा है या नहीं। लिहाजा जहां पर भी हम सी इन की स्टेटमेंट यूज करेंगे उससे पहले एक डिस्प्ले मैसेज जरूर होगा कि आपने कुछ इनपुट करना है, और डिस्प्ले मैसेज के लिए ऑब्वियसली आप क्या यूज करेंगे, सी आउट की कमांड। लिहाजा जहां पर भी सी इन की कमांड यूज करेंगे उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सी आउट की कमांड भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर ये सी इन की कमांड यूज की है तो इससे पहले हमने क्या किया है, सी आउट की कमांड भी यूज की है। और ये सी आउट की कमांड क्या कह रही है, एंटर एन इंटीजर, ठीक है, सीन किया एन, इसका मतलब है जैसे ही प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पर आएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। हम इसकी जोन सी है छोटी सी वीडियो भी साथ साथ देखेंगे अभी कि आउटपुट कैसे जोन सी है वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन के ऊपर और वो किस तरह डिमांड कर रही होती है। ये साथ साथ मैं अभी आपको एलैबोरेट करता हूं, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम को तो आपको पता चलेगा कि किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए सी आउट एंटर एन इंटीजर डिमांड किया गया, सी इन में जो हमने इनपुट करवानी है चीज वो कहां जाके स्टोर होनी चाहिए, उसी वेरिएबल में जो कि हमने पहले डिक्लेयर किया, वो वैल्यू यहां पे आके स्टोर हो जाएगी एन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली वो एन की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। लिहाजा हमने क्या कह दिया, द नंबर यू टाइप्ड इज, यहां पे देख लें
अगेन इंसर्शन ऑपरेटर के साथ n लिख दिए, यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। स्क्रीन पे देखिएगा, अब ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटर एन इंटीजर, और इसके फौरन बाद आप देखते हैं कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये कर्सर इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि यहां पर आपको इनपुट करना है कोई नंबर, और ये नंबर आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इनपुट करता हूं 50। अब इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने 50 इनपुट किया है और एंटर किया है, तो आप देखते हैं कि साथ ही नया मैसेज डिस्प्ले हो गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है द नंबर यू टाइप्ड इज 50। यहां तक बात क्लियर हुई? आपको ये स्क्रीन अब आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आप चाहें तो जब खुद एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप कोई भी नंबर देकर इसे बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, जो नंबर आप इनपुट कर रहे होंगे वो आपके सामने एज इट इज नजर आएगा। नीचे आउटपुट में लिखा हुआ है द नंबर यू टाइप्ड इज 50 है तो 50, 80 है तो 80, 90 है तो 90, यानी कि जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो आपको एज इट इज नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है हमारी सीन की कमांड बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यानी कि सीन ने जो वैल्यू ली है, जो यूजर इनपुट कर रहा है, उसे एक्सट्रैक्ट करके कहां पे स्टोर किया है? एन के अंदर स्टोर किया है, और एन अपने पास वो वैल्यू होल्ड करके रखता है, और जब हम उसे डिस्प्ले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को वो क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ आ चुका होगा। अब फर्दर नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि सी इन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके मल्टीपल इस्तेमाल हो रहे। चले चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रोग्राम नंबर 2 जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करेंगे, लेकिन फर्दर आगे मूव करने से पहले सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट्स क्या कहती है? कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स यूजिंग सी इन स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले देयर सम ऑन स्क्रीन। इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पहला हिस्सा यहां तक बनता है आपका कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स हैं तो इसका मतलब है अभी तक हमारे वेरिएबल्स की तादाद क्या है? दो वेरिएबल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हम कह लेते हैं num1, दूसरा वेरिएबल क्या होगा? num2। अब दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? कहता है कि जी एंड डिस्प्ले देयर सम ऑन स्क्रीन। इसका मतलब है हमने उन नंबर्स का क्या करना है? सम लेना है। लिहाजा हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम क्या होगा? सम। इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इस्तेमाल हो रहे होंगे वो कितने होंगे? 3। एक आपका होगा num1, दूसरा आपका होगा num2, तीसरा आपका होगा सम, जो कि इन दोनों को ऐड करके वैल्यूज को या सम को अपने पास होल्ड करेगा और एट द एंड यूजिंग आउटपुट कमांड उसको क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। यहां पर देखते हैं, आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। अब जहन में एक क्वेश्चन आएगा यहां पर कि सर ने सिर्फ क्या किया है? एक ही फाइल यहां पर क्या की है? यूज की है iostream, और conio.h को यहां पर ऐड नहीं करवाया। मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूं कि बेटा डिफरेंट कंपाइलर्स जो से हैं वो डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं, यानी कि अगर आप बॉलरैंड पे करेंगे, डेफ पे करेंगे तो आपको शायद गेट ch की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन जैसे टर्बो सी के कंपाइलर पे आएंगे तो फिर क्या होगा? आपको गेट ch लाजमी यूज करना पड़ेगा, और गेट ch के लिए आपको conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कहा कि इस तरीके से भी लेके चलता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके कि क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर गेट ch को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लिहाजा मैं अब क्या करूंगा? मैं अपने प्रोग्राम के अंदर conio.h को इंक्लूड नहीं करूंगा। आगे फर्दर चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में देख ले, सबसे पहले इंटीजर टाइप मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, num1, num2, सम। अब ये num1 बेसिकली एक नंबर के लिए, num2 दूसरे नंबर के लिए और सम तीसरे नंबर के लिए। याद रखिएगा जब भी दो इंटीजर्स को सम किया जाता है तो आंसर भी आपका किस में आता है, या सम भी आपका किस में आता है? इंटीजर में ही आता है। लिहाजा सम को भी इंट डेटा टाइप दे दी ताकि दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू स्टोर की जाए वो भी किसी ऐसे वेरिएबल में हो जो कि इंटीजर टाइप हो। लिहाजा ये तीनों वेरिएबल आपके क्या हो गए? इंट हो। अब दूसरी स्टेटमेंट यहां पे देखें, मैंने क्या किया? सी आउट एंटर 2 नंबर्स।
यानी कि मैंने एक ही दफा में कह दिया कि दोनों वैल्यूज एक ही वक्त में आप क्या करें, इनपुट करें। अब दोनों जब एक ही वक्त पे इनपुट कर रहा हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इनपुट करते हुए उनके दरमियान स्पेस देनी पड़ेगी, या पहली वैल्यू टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करूंगा और फिर दूसरी वैल्यू देके एंटर जब प्रेस करूंगा तो वो उसके बाद बाकी काम करेगा। यहां पे उसने क्या किया है, सी इन की कमांड देखें, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर num1, अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर num2, यानी कि जो पहली वैल्यू मैं दूंगा वो कहां जाके स्टोर होगी, num1 के अंदर, और जो दूसरी वैल्यू दूंगा वो जाके कहां स्टोर होगी, num2 के अंदर। फिर क्या होगा, उसके बाद सम कैलकुलेट होगा, कैसे, num1 और num2 की वैल्यू ऐड होंगी, जो भी एडिशन का रिजल्ट है वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। क्यों, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, लिहाजा जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन कर दिया जाएगा सम के अंदर। और लास्ट में सी आउट की स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम इक्वल, और उस सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगी जो कि आपने कहां पे स्टोर किया था, सम के अंदर। आइए देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देखिए सामने ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रही है और सामने लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, एंटर 2 नंबर्स, और स्क्रीन आगे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अब कर्सर के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू लिखी है 25, आप देख सकते हैं 25 टाइप करके मैंने क्या किया है, स्पेस दी है, और स्पेस देने के बाद मैंने क्या लिखा है, अगेन 35। अब जरा देख लें, पहली वैल्यू मैंने दी है 25, स्पेस देने के बाद सेकंड वैल्यू क्या दी है, 35। अब ये दोनों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, सी इन कमांड उस वक्त तक वैल्यूज को, वेरिएबल को असाइन नहीं करती जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करते। अब एंटर प्रेस करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है, बैकएंड पे प्रोसेसिंग होने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, और वो क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल 60, सम इक्वल 60। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोबारा प्रोग्राम की तरफ आए तो यहां पे हमें पता चलता है कि मैंने क्या किया है, एंटर 2 नंबर्स जब करवाए तो एक वैल्यू किसे असाइन की, 25 कहां पे जाके स्टोर होगी, num1 में, 35 कहां जाके स्टोर होगी, num2 में। अब जब नेक्स्ट लाइन पे वो जब मैंने एंटर किया तो वो कहां पे आ गए, इस लाइन पे 25 प्लस 35 दोनों जब ऐड हुए तो 60 आया, और सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, 60। और जब मैंने आउटपुट कमांड के जरिए इस सम को दोबारा डिस्प्ले करवाया तो इस सम की जगह आपकी वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 60, और ये आपके प्रोग्राम की कंप्लीट आउटपुट। आज यहां पे हमें पता चल चुका है कि सी इन के जरिए आप एक वेरिएबल की वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को भी सेम टाइम पे इनपुट कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जितनी भी प्रोसेसिंग करवाना चाहें, जितनी भी वर्किंग करवाना चाहें वो की जा सकती है। याद रखिएगा कि सी इन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स या जितने भी प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं उनमें कोशिश क्या की जाती है कि इनपुट यूजर ले। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर प्रोग्रामर कोई वैल्यू असाइन करके, इनिशियलाइज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, बार बार उसे प्रोग्राम का सोर्स कोड ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, फिर कंपाइल करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वैल्यू चेंज करनी है तो सोर्स कोड के अंदर जाएगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, फिर क्या करेगा, कंपाइल, फिर एग्जीक्यूट। इसका मतलब है इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप यूजर को दे देते हैं ये राइट कि वो अपनी मर्जी की इनपुट करने के बाद अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो हैं वो रिट्रीव कर सके। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।